28 जून सन 2026 की बात होती है। दोपहर 2 बजे का टाइम हो रहा था। एक माँ जो अपने बेटे के साथ घर पे रहती है और बात करते हुए अपने बेटे को यूं ही गला घोंट के मार देती है। चलो चलते हैं घटना की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा के अंदर एक थाना लगता है बलदेव। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है छोली। वहां पे रहने वाली रुचि गुप्ता ने अपने ही बच्चे को गला घोंट के मार दिया। चलो चलते हैं कहानी। जो रुचि गुप्ता होती है और उसका पति मेडिकल गया हुआ था, वो घर पे कामकाज से निपट के फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अचानक से बात करते करते 3 साल का बच्चा होता है जिसका नाम माधव होता है, वो अपनी माँ को परेशान करने लगता है। बच्चों की आदत होती है बार बार से फ़ोन लेना, बार बार से माँ से लिपटना, और बच्चा माँ के आंचल में नहीं जाएगा तो और किसके आंचल में जाएगा। बच्चा बार बार से माँ के पास जा रहा था। माँ को बात करते करते यही नहीं पता कि मेरा बच्चा मुझसे कहना क्या चाहता है। 3 साल का बच्चा वो क्या ही जानता होगा। जो बच्चा माँ को बार बार दामन पकड़ के खींच रहा है, सूट पकड़ के खींच रहा है और फ़ोन भी कान पे से बार बार हटा रहा है, पर माँ बात करने में इतनी व्यस्त थी कि माँ को ये नहीं पता कि मैं बच्चा मेरा क्या कहना चाह रहा है या बच्चा मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है। पर उसको उस टाइम आस्की का इतना तगड़ा भूत चढ़ा था जो उसने बच्चे की एक भी नहीं सुनी। फ़ोन कटाती है, बोलती है कि बाबू मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगी, पहले इसकी सुन लूँ। सुनती है, उससे पूछती है कि क्या चाहिए। वो कहता है कि मम्मा मुझे फ़ोन चाहिए। फ़ोन वो कैसे दे देती, क्योंकि वो फ़ोन से इमरजेंसी बात कर रही थी ना, क्योंकि बात और कहीं तो हो नहीं सकती थी। अब बात करने दोबारा से कॉल लगाती है, बात करनी शुरू कर देती है। बच्चा फिर उसी कंडीशन में आ जाता है। बच्चा उसके माँ के पास आता है, फ़ोन सुनता है, कभी दाम पकड़ खेलता है, कभी सूट पकड़ खेलता है, पर माँ आयासी के चक्कर में अपने बच्चे को यूं ही ढकेल के मार देती है। एक बार मारती है, 2 बार मारती है, तीसरा से उसका गला पकड़ लेती है। जब ऐसे ही माँ उसका गला पकड़ती है तब तक उसका गला पकड़ के रखती है जब तक उसका दम नहीं निकल जाता। जैसे ही बच्चा मूर्छित होकर धरती पर गिरता है, फ़ोन काटती है, उसको देखती है, बार बार से उसको झंझोड़ती है, बच्चा नहीं उठता। जब बच्चा माधव नहीं उठा तब अपने पति को फ़ोन लगाती है, बोलती है कि तुम गुस्साती हुई बहुत तेज़ रूप में विराट रूप ले लेती है और गुस्साती हुई अपने पति को फ़ोन करती है कि तुम्हें तो बस मेडिकल से ही फुर्सत नहीं मिलती और घर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है, और मेरे से, मेरे बच्चे से, ये सब बोलती है। जो उसका पति है वो मेडिकल से बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। क्यों इतना गुस्सा आ रहा है कि बच्चा मेरा सुबह से दोपहर से लेकर जब सोया है ये उठ ही नहीं रहा है, मैं बार बार से उठने की कोशिश कर रही हूँ, ये सब बोलती है अपने पति को। उसका पति तुरंत घर आता है। घर आने के बाद में वो देखता है कि बच्चा वाकई में नहीं उठ रहा है, गोद में उठाता है, तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। पहले डॉक्टर को दिखाता है, कोई कुछ नहीं बताता। दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, उनने कम से कम 10 ही डॉक्टर को दिखा दिया, किसी ने कुछ नहीं बताया, बस इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, ये सब बोलते रहे। फिर वो जिला अस्पताल में जाता है। वहाँ जाके वो पूछता है कि सब मुझे भजाए जा रहे हैं, कम से कम ये तो बता दो मेरे बच्चे को हुआ क्या है। वहाँ पे जिला अस्पताल में बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा मृत घोषित है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, इसको घर को जाओ। सीधा यूँ ही उल्टे पाँवों से घर को आ जाता है। घर आके रिश्तेदारों को सबको मैसेज करता है, किसी को फ़ोन करता है, सब रिश्तेदार आ जाते हैं। आने के बाद में कत्ल कर देते हैं, जो दफन करते हैं बच्चों को हिंदुओं में। उस बच्चों को दवाई आते हैं, कोई नहीं। 15 दिन बीतते हैं तो 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीने 8 दिन के करीब उसकी माँ चुप रही थी। उसके बाद में उन्होंने वही बात करनी, हंसना बोलना सब कुछ शुरू कर दिया। उसके एमाल उसके पति को कुछ अच्छे नहीं लगे। अब होते करते जब उसके एमाल उसके पति को अच्छे नहीं लगे तो वो एक दिन, मतलब दिन में सोने की एक्टिंग करके लेटा हुआ था। जैसे ही वो कॉल करती है अपने यार को, यार ही कहूँगी, जब जिस यार के चक्कर में उसने अपने बच्चे को मार दिया, उसको फ़ोन करके जब बात करती है तो वो उठता है और शाम के टाइम अपने साले को फ़ोन करता है। साले से कहता है कि तुम्हारी बहन के लिए लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये किसी से बात करती हैं और तुम इसकी फ़ोन की तो CDR 1-2 दिन में नहीं निकलती, कम से कम 8 से 7 दिन लग जाते हैं CDR निकलवाने। अब CDR निकलवाने को जैसे ही वो बोलता है, उसका साला CDR निकलवा के लेकर आता है। CDR निकलवाते हुए उसने उस तारीख को 28 जून सन 2026 की जो तारीख है, उस तारीख की भी CDR ज़रूर निकलवाई, क्योंकि पता चलनी चाहिए उस दिन वो कर क्या रही थी। उस दिन कम से कम 3 से 4 घंटे दोपहर की बात करी हुई थी उसकी। उसने कभी कड़कती आवाज़ में उससे पूछा कि बताओ, तुम जिस दिन अपना बेटा ख़त्म हुआ था उस दिन तुमने क्या किया था, तुम क्या कर रही थी। जैसे ही वो पुलिस कंप्लेन करता है, पुलिस आती है, पुलिस रुचि गुप्ता को, जो रुचि गुप्ता होती है उसको हिरासत में लेती है। हिरासत में लेकर उससे कड़ी से कड़ी मेहनत से पूछताछ करती है। बोलती है या तो तुम ऐसे ही बता दो, वरना हम अपनी पाए तो तुमसे सब कुछ पूछ के छोड़ेंगे। पुलिस बोलती है कि हम अपनी पाए तो सब कुछ पूछ के छोड़ेंगे, इससे तुम गुजर हमारे ज़्यादा प्रेशर यही सब कुछ बता दो। बात कबूल करती है। बोलती है जो उसका यार है रोहित कुमार, उससे बात करती है। बात 7 साल से उसका अफेयर है उसका। 6 साल शादी हो चुके हैं, 5 साल की एक बेटी है, जो 3 साल का एक बेटा है जो इस दुनिया में अब नहीं रहा। यानी कि हवस की पुजारी ने उस अपने बेटे को, जिसने 9 महीने बच्चा अपना पेट में पाला, जो माँ 7 कोस से भी पहचान जाती है कि मेरे बच्चे को मुझसे क्या चाहिए, वो माँ जो जिस प्यार को कोई नहीं दे सकता, उस प्यार को माँ अपने बच्चे को देना चाहती है, उस माँ ने फिर एक बच्चा खा लिया हवस के चलते। हवस ही है ना, जब किसी यार के चक्कर में उसने अपने बच्चे को मार दिया।
तो क्या ही कही जाएगी ऐसी ऐसी महिला के लिए। तो फिलहाल एक्शन ले रही है पुलिस, इसको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इतने दिन बाद केस खुला है और CDR अभी भी नहीं निकलवाई जाती तो पता नहीं चलती। ये केस तो 28 जून का था, जुलाई चल रही है, जुलाई की भी 28 तारीख शायद कल बीत गई। तो ये घटना 1 महीने बाद खुली है, पता चलते यानी कि वो 7-8 दिन में जब वो हंसना खेलना शुरू कर दिया उसने, तब जाकर उसको पति को शक हुआ। फिर वो उसने सोने का ढोंग किया, उसने बात करनी शुरू करी अपने यार से यानी कि रोहित से। और रोहित से जब रुचि बात कर रही थी तब उसने अपने साले को फ़ोन किया, उसने उसको CDR निकलवाया, तब जाके वो पकड़ी गई है, वरना पता नहीं चलता कि उसका बेटा कैसे चला गया इस दुनिया से। देखो, हर चीज़ के पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर होती है। और ज़्यादातर भाई इन महिलाओं को हो क्या गया है भाई, मुझे ये पता नहीं चलती। पति के होते यार चाहिए, यार के होते पति चाहिए। 36 घड़ियों में मुँह मारने की आदत क्यों पड़ रही है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक